हमारे शास्त्रों में, वेदों में 3 प्रकार की पद्धति बताई गई है। एक नारद पद्धति, एक व्यास पद्धति, एक हनुमत पद्धति। व्यास पद्धति माने जैसे श्री महाराज जी प्रवचन देते हैं और उनकी वाणी हम लोगों को सुनने को मिलता है। हमें एक बार गुरुदेव ने स्वयं इस बात को कहा था कि भगवत वाणी का क्या महत्व है। महाराज जी कहते हैं कि जो वेद शास्त्र की वाणी सुनता है और वो भी सद्गुरु से, उसकी भाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर तरसते हैं ऐसे मनुष्यों के भाग्य पर कि काश हमें भी ऐसा भाग्य मिले और हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा वेदों की, शास्त्रों की बातें सुनने को मिले। तो श्री महाराज जी तुरंत कहते हैं उसके बाद, हमारे भी गुरुजी होते तो हम भी ऐसे उनके सामने बैठ जाते और उनकी वाणी सुनते। तो उनका इशारा यही है कि अगर हमें सच्चे गुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है, उसके द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट हो सकता है। माया रूपी अंधकार को, माया रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करने में केवल गुरु ही समर्थ हैं। भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि भगवान की सामर्थ्य है लेकिन कानून नहीं है। कानून यही है कि गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। हम सभी भजन गाते हैं, हरि हरि जन नाही दोय, अरे मन। हरि हरि जन नाही दोय, अरे मन। जहाँ हरि तहाँ हरि जन, जहाँ हरि जन तहाँ हरि बिलग न होय। जहाँ हरिजन है यानी सद्गुरु है, वहां श्री कृष्ण पृथक नहीं होते सद्गुरु से। है कृपालु हरिजन रूपी हरि। इसीलिए जो हरिजन रूपी हरि है यानी गुरु रूपी हरि है, केवल इन्हीं से तुम्हारा वास्तविक स्वार्थ सिद्ध होगा। इसलिए गुरु की पूर्ण शरणागति हमें करनी होगी। गुरु पूर्णिमा जो पर्व है
सबसे बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा। जितने पर्व हैं अन्यान्य, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, इन सभी पर्वों से सबसे बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु की शरण हो जो गोविंद राधे, पूर्ण प्रपत्ति गुरु पूर्णिमा बता दे। पूर्ण प्रपत्ति यानी पूर्ण शरणागत होना। शरणागत मतलब मन बुद्धि का समर्पण। हम लोग मन तो लगा देते हैं गुरु में, भगवान में, लेकिन बुद्धि का समर्पण नहीं कर पाते। बुद्धि कहती है संसार अच्छा है, संसार मेरा है, और वेद शास्त्र संत ठीक उल्टी बात करते हैं कि तुम्हारे ये सब नहीं है, ये माया बद्ध सात्विक राजसिक तामसिक, ये तुम्हें माया में धकेल देंगे। इनसे प्यार करोगे फिर वही 84 लाख। तो आज एक से प्यार किया, कल किसी और से प्यार किया, से बदल बदल के प्यार करते करते अनंत जन्म बीत गए। तो जो आत्मा के नातेदार हैं, हमारे नजदीक हैं, यह आत्मनि तिष्ठति, हमारे आत्मा में सबसे पास, जितना पास और कोई नहीं। तो बस उन्हें रियलाइज करना। मैं बता रही थी 3 पद्धति है। तो एक व्यास पद्धति यानी गुरु के उपदेश सुनकर उसको हृदयंगम करना और उस पर अमल करना। दूसरा है नारद पद्धति। नारद पद्धति माने कीर्तन के द्वारा भगवान का स्मरण करना। और तीसरा है हनुमत पद्धति। हनुमत पद्धति यानी नृत्य करके अपने हरि गुरु को प्रसन्न करना। कभी भी आप कमरा बंद कर लें एकांत में और हरि गुरु के सामने कीर्तन के म्यूजिक के द्वारा भगवान का नाम सुनकर तदनुरूप हम नृत्य भी कर सकते हैं, क्योंकि हरि गुरु को ही तो रिझाना है। और इन तीनों में भी कीर्तन भक्ति के द्वारा रूप ध्यान करना, जो मैंने कल बताया, तो रूप ध्यान के द्वारा हम श्याम सुंदर के नजदीक से नजदीक श्यामा जी के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। तो तदर्थ हमें आंसू बहाना पड़ेगा रूप ध्यान करते हुए कीर्तन में। यही साधना है। और जब कीर्तन न कर पाए, खाली समय में भी हम रूप ध्यान करें। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं
और बाय चांस हम इधर उधर देख लिए, बस एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही जैसे ही हम भगवान का चिंतन छोड़ते हैं, स्मरण छोड़ते हैं, तो फिर कुसंग में पड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हमें अपना ग्रास बना लेते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जो सवेरे सवेरे आपने घंटा भर कीर्तन किया था वो जीरो हो गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं निरंतर भक्ति करनी होगी। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यं युक्तस्य योगिनः। तो अनन्य भक्ति यानी कोई और हमारे मन में न आए, प्यार न हो, बस ड्यूटी करो, माँ बाप, बेटा बेटी, लेकिन समझे रहो भीतर से ये हमारे नहीं है, ये देह के नातेदार हैं, ये बच्चे, ये पत्नी पति, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी ओर खींचते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो भीतर से समझे रहना है कि मैं संसार में ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन मेरे केवल हरि गुरु ही हैं, श्री महाराज जी ही हमारे हैं। ये प्रतिक्षण रटना है, महाराज जी मेरे, महाराज जी। क्योंकि अनंत जन्मों में हमने उल्टा अभ्यास कर लिया है, गलत अभ्यास कर लिया, इसलिए ये कीर्तन करना जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होता तब तक साधना गुरु की वचन का पालन करना, गुरु की सेवा करना, सेवा से ही हमारा मन शुद्ध होगा। तो अनन्य भक्ति हमें करना है, निरंतर भक्ति करना। और तीसरा पॉइंट है निष्काम भक्ति। मर जाओ लेकिन कुछ मत मांगो। अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो फिर निष्काम राज्य में हमें प्रवेश निषेध हो जाएगा। वो जो गोपियों की सीट जो हमारा लक्ष्य है, हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं कि अगर छोटा मोटा एम बनाओगे फिर तुम बार बार गिरोगे। कभी कहोगे भगवान मुझे ये दे दो, इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने कहा भाड़ में जाए भगवान, भाड़ में जाए गुरुजी, कैसे गुरुजी है ये। तो आप गिर जाएंगे और हमारा जो असली एम है, जिस कक्षा में हमें पहुंचना है, हमें गुरुदेव नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि जैसी सोच हमारी रहेगी तदनुरूप हमारा भाव देह बनता। तो खैर ये सब बातें हम श्री महाराज जी से सुनते रहते हैं और सुनते ही रहेंगे जब तक हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाती। और भगवत प्राप्ति हो भी जाए किसी को, इतनी बड़ी साधना, तो भी उसके बाद गुरु के अनुगत रहना पड़ेगा, गुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा, गुरु की सेवा निरंतर करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं भगवत प्राप्ति हमारे हाथ लगेगी।